पानीपुरी बिजनेस। क्या 30,000 से 50,000 रुपए में पानीपुरी बिजनेस शुरू किया जा सकता है? अगर रोज 200 से 300 ग्राहक आने लगे तो डेली सेल्स कितनी हो सकती है? चलिए आइए समझते हैं। सारे खर्च निकालने के बाद आपके हाथ में वास्तव में कितना प्रॉफिट बचेगा। मान लेते हैं कुल सेल आपकी 25,000 की हुई है, जिसमें एक्सपेंसेस है कच्चा माल 8,000, स्टॉक किराया 3,000, गैस ईंधन 15,000, पैकेजिंग प्लेट 15,000, मजदूरी 2500, अन्य खर्चे 2,000। टोटल एक्सपेंसेस है 18,500 रुपए। तो 25,000 में से 18,500 इज इक्वल टू 6,500। मतलब आपका जो शुद्ध प्रॉफिट है वो 6,500 रुपए है। ऐसे ही आज हम इन्वेस्टमेंट, सेल्स, खर्च और प्रॉफिट का पूरा हिसाब आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं पानीपुरी बिजनेस शुरू करने में कितने पैसे लग सकते हैं। इसके लिए आपका खर्च इस बात पर निर्भर करेगा कि आप बेसिक सेटअप लेते हैं या प्रीमियम सेटअप लेते हैं। चलो पहले देखते हैं बेसिक सेटअप कितने में स्टार्ट हो सकता है। सबसे पहले हमें चाहिए ठेला गाड़ी 10,000 रुपए में, पानी डिब्बा 1,000, मटका पानी के लिए 500, बर्तन और पाउच 1500, कच्चा माल शुरुआती 5,000, अन्य खर्च 2,000। तो कुल यहाँ लगभग 30,000 रुपए के अंदर पानीपुरी का बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है। बेसिक सेटअप छोटी जगह में लग सकता है, कम निवेश जल्दी शुरू कर सकते हैं, शुरुआत के लिए बेस्ट है। चलो अब चलते हैं प्रीमियम सेटअप में। प्रीमियम सेटअप में निवेश थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन हाँ कमाई भी ज्यादा हो सकती है। चले देखते हैं क्या क्या लगेगा। ठेला गाड़ी और अच्छा काउंटर 20,000 रुपए, पानी प्रूफ डिस्प्ले बॉक्स 5,000, फ्रिज कूलर 8,000, बर्तन और स्टील सेट 5,000, कच्चा माल शुरुआती 10,000, बाउंडिंग बोर्ड लाइट 5,000 और अन्य खर्च 5,000। मतलब कुल मिला के 50,000 से 70,000 रुपए में आप अच्छा प्रीमियम सेटअप तैयार कर सकते हैं पानीपुरी का। ये जो है प्रीमियम सेटअप के फायदे ये है कि ये आकर्षक सेटअप लगेगा, ज्यादा ग्राहक आकर्षित होंगे, प्रोफेशनल लुक बनेगा, भरोसा बढ़ेगा, ज्यादा बिक्री होगी और ज्यादा मुनाफा होगा। चलो अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा डेली सेल्स कैलकुलेशन। मान लेते हैं कि आपकी दुकान पर रोज 200 ग्राहक आते हैं। एक ग्राहक औसतन 20 की पानीपुरी खाता है, तो कैलकुलेशन के हिसाब से 200 इंटू 20, 200 गुणा 20 इज इक्वल टू बनता है हमारा 4,000 रुपए। मतलब 4,000 रुपए की हमारी जो है बिक्री हुई है। मतलब डेली सेल्स हमारी जो है वो 4,000 रुपए की। चलो अब मान लिया था अपन 200 ग्राहक को बढ़ाकर 300 ग्राहक कर देते हैं, तो एक ग्राहक जो है वो 20 रुपए का पानीपुरी खाता है, तो डेली सेल्स हमारी बनती है 6,000 रुपए। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि 6,000 जो है ये हमारी सेल्स है, मतलब हमें नेट प्रॉफिट जो है वो निकालना पड़ेगा हमारे खर्चे काट कर। तो आइए इसमें देखते हैं हम कि इसमें कच्चा माल जो है 1,500 रुपए का है, सामान खर्च 500 रुपए का है, गैस ईंधन 300 रुपए का है, मजदूरी 500 रुपए, अन्य खर्च 200। तो हमारी जो बचत है वो तकरीबन तकरीबन हमें 3,000 दिखाई देती है। यह एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने समझाया गया है। यह कोई गारंटेड प्रॉफिट नहीं हुआ है। गारंटेड प्रॉफिट हमें जो है वो खर्चे निकालने के बाद प्राप्त होगा, हमें वह कैलकुलेशन करनी होगी। अगर मान लीजिए हम महीने में 26 दिन ही बिजनेस करते हैं और 4 दिन की छुट्टी लेते हैं और 2,000 रुपए रोज के कमाते हैं, तो हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, मंथ में कितना बचेगा, चले देखते हैं। अगर हमारा डेली प्रॉफिट 2,000 रुपए रोज का है और वर्किंग डे हमारा 26 डेज है, मतलब 26 दिन आते हैं, तो हमारा जो है नेट प्रॉफिट जो है मंथली वो 52,000 रुपए का होता है। लेकिन अगर कस्टमर कम हुए, मान लीजिए 100 कस्टमर ही डेली मिलते हैं, तो डेली सेल्स के हिसाब से जो हमारा डेली प्रॉफिट वो 700 से 1,000 रुपए के बीच में रहेगा। इस हिसाब से मंथली प्रॉफिट जो है वो 18,000 से 26,000 रुपए के बीच मिलेगा। अगर मान लीजिए 2,000 कस्टमर डेली के मिले हमें, तो डेली प्रॉफिट जो है वो 1,400 से 2,000 के बीच में रहेगा और मंथली प्रॉफिट उस हिसाब से 36,400 से 52,000 रुपए के बीच में रहेगा। और मान लीजिए 300 कस्टमर डेली के हमें मिलते हैं, ये डेली सेल्स हो, तो हमारा डेली प्रॉफिट जो है वो 2,000 रुपए से 3,000 रुपए के बीच में रहेगा। इस हिसाब से मंथली प्रॉफिट हमारा जो है 52,000 से 78,000 रुपए के बीच में मिलेगा हमें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 200 से 300 ग्राहक आएंगे कहाँ से। इसके लिए सबसे जरूरी है सही लोकेशन, सही जगह, सही ग्राहक, ज्यादा कमाई। और ज्यादा ग्राहक के लिए आप मार्केट, कॉलेज, ऑफिस एरिया और बीजी रेसिडेंशियल एरिया ऐसी जगह को देख सकते हैं जहाँ की पब्लिक ज्यादा हो। इसमें भीड़ ज्यादा है, ग्राहक ज्यादा मिलेंगे, युवा ग्राहक है, बार बार बिक्री होगी, लंच टाइम में ज्यादा भीड़ भाड़ रहेगी, शाम के समय अच्छी बिक्री हो सकती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बातें करेंगे कि सही लोकेशन चुनने के लिए हमें क्या क्या मापदंड जरूरी है। और ऐसे ही हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।